Hello students, welcome back to our e-learning classes. Today I will teach you chapter 2 data communication and a computer network. In this chapter we will know about data communication and a computer network. What is a data communication and what is a computer network? We will discuss, first of all we will discuss about data communications, different types of data communications. So let's start this session and we will go to our next slide. And what's the topic? First topic. So today is the first topic is the information technology. So students, you also know about what is the information technology. तो चलते हैं देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या. एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड टेक्निकली एज अ सेट ऑफ interrelated components that collect, process, store and distribute information to support decision making and control in an organization. Means अगर हम बात करते हैं किसी इंफॉर्मेशन की, तो जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हम ही हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक. तो वो क्या करता है कि जब अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसे किसी से चाहिए होती है या अपनी इंफॉर्मेशन उसे किसी को शेयर करनी होती है या किसी डेटा पे प्रोजेक्ट पर वो वर्क कर रहे होते हैं, उसमें भी कई सारी इंफॉर्मेशन उनकी नीड होती है और उनके कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनको कैसे वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, क्या नहीं करना है, ये कई सारी इंफॉर्मेशन होती है. तो उनको हम कैसे टेक्निकली थ्रू हम यूज करते हैं उसे ही यहाँ पे बताया गया है. और उस टेक्नोलॉजी को ही हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कि जो ये प्रोसेसिंग होती है कि किस टेक्निकल थ्रू हमें किस इंफॉर्मेशन की नीड है और उसकी क्या प्रोसेसिंग है, उसे हम कैसे स्टोर करना है, क्या प्रोसेसिंग करनी है, कैसे डिसीजन लेना है और हमें कैसे एक न्यू प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं या उससे क्या चीज हम न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ये सब जो भी है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है. तो इसी टेक्नोलॉजी को ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है. जैसे सपोज मान लीजिए अभी मैंने कहा आपको कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई इंस्टीट्यूट होता है या कोई भी चीज होते हैं या फिर सपोज मान लीजिए हम ही कोई कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कंपनी के थ्रू वर्क करने के लिए, तो अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो कई सारी इंफॉर्मेशन की नीड होगी हमें, उन्हें हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग की देखेंगे कि उसकी प्रोसेसिंग कैसे करना है और हम उस इंफॉर्मेशन को, अगर मान लीजिए हमारे अंडर में कई सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे कैसे उस इंफॉर्मेशन को किसको कितना दें, अलग अलग वर्क दें, फिर उनको लास्ट में क्या करते हैं, उनको कंबाइन करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी उस चीज को फेस करेंगे, फिर उनको हमें कहाँ स्टोर करना, क्या प्रोसेसिंग करनी है, ये सब करने के बाद ही हम क्या करते हैं, एक कोई भी उस प्रोडक्ट को या फिर उस जो भी हमारे को काम दिया था किसी चीज को मतलब उससे वर्क करने के लिए, तो तब जाकर वो उस वर्क को हम कंप्लीट कर पाते हैं. ठीक है. मीन्स अगर हम देखा जाए तो इसमें तीन चीज मेन चीज होता है जो कि तीन एक्टिविटी हम हमेशा करते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो हमें डिसीजन लेना या मतलब उसे कंट्रोल करना, अगर कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन है कि कैसे हम उसे कंट्रोल करेंगे. ठीक है. फिर उसमें हमारा ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने कंट्रोल किया या डिसीजन लेना होता है तो अब उसमें कौन कौन सेकंड होता है कि हमें उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, उसे कैसे फेस हम करेंगे. ठीक है. मीन्स एनालाइज प्रॉब्लम्स कैसे हम उसे क्रिएट मतलब कि एनालाइज करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे उसे सॉर्ट आउट करना है. फिर लास्ट में क्या होता है, जो थर्ड एक्टिविटी इसकी तब जाकर के वो हमें एक न्यू प्रोडक्ट हम क्रिएट कर पाते हैं. ठीक है ना. तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो ये सब प्रोसेसिंग जो होती है इसमें, अगर हम इस प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस. ठीक है. आपने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन आपने लिया एज अ इनपुट, ये हो गई इनपुट प्रोसेसिंग और आपने पूरा वर्क किया. प्रोसेसिंग करने के बाद आपने क्या किया, उसका आउटपुट प्रोवाइड किया, उसका रिजल्ट क्या आया वो आपका आउटपुट हो जाता है. क्लियर. तो आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ में आ गया होगा कि यह क्या होता है. तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीकम्युनिकेशन. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टेलीकम्युनिकेशन. तो अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मीन्स सिग्निफिकेंट डिस्टेंस. अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हम वन प्लेस से, मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमें
एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर होने की, ठीक है, इसी प्रोसेसिंग को हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशंस। वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल, किसी भी मीडियम के थ्रू आप क्या करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो भी मैसेज होते हैं या फिर कोई फाइल, जो भी चीजें होती है, क्या करते हैं, वन प्लेस से अनदर, मतलब कि किसी के बीच कितनी भी डिस्टेंस हो, ये आपको यहाँ पे देखने, मतलब कि ये नहीं देखता है कि क्या डिस्टेंस है क्या नहीं है, वो क्या करता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे आपने क्या किया, डेटा ट्रांसफर किया, तो क्या करता है, वो किसी न किसी मीडियम से होकर के वो क्या होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जाए चाहे वो जैसे भी जाए, वो क्या करता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे आपको डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके कई सारे, इसमें क्या होता है, कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टेशंस इक्विप द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिवाइसेस। जैसे कि मैंने कहा कि कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, कि ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है 2 या 2 से अधिक स्टेशनों का, ठीक है, एक तरह से क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, या कह सकते हो इसमें कि हम ये 2 या 2 से अधिक स्टेशनों का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, प्रॉपर वर्क करता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स के बीच में, ठीक है। जो सेंड करता है उसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, जो रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं, या जहां पर रिसीव होता है उसे हम रिसीवर कहते हैं, ठीक है, ये होता है आपका। और इसमें भी कई सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जो भी जिनके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा, वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं आपकी, टेलीफोन होती हैं, आपकी टेलीग्राफ होती हैं, रेडियो होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट, ये सब क्या होती है। और इसमें कई सारे केबल्स यूज की जाती हैं, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड सैटेलाइट हो गया, कोएक्सियल केबल, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम इंटरनेट का भी यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन को या फिर अपने इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसफर करने के लिए, क्लियर। और इसको हम टेलीकॉम के भी नाम से भी जानते हैं, टेलीकम्युनिकेशन को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टेलीकॉम, ठीक। अब ये 3 टाइप्स की हमारी जो भी कम्युनिकेशन जो ट्रांसफर करते हैं वो 3 टाइप्स की होती है। आप 3 टाइप्स करते हो, ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। ऑडियो मीन्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ आपने क्या किया, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया और उसे क्या किया, डेटा उससे ट्रांसमीटर के थ्रू आपने ट्रांसमिट कर दिया, और फिर रिसीवर ने क्या किया, उसे रिसीव कर लिया। फिर वीडियो कम्युनिकेशन क्या होता है, वीडियो में आप लोग जानते ही हो कि जिसमें क्या करते हैं, ये क्या चल रहा है, आपका वीडियो है, तो ये वीडियो ही है जो कि हम आप सामने देखते हो कि इसमें सामने वाला बोलता रहता है, उसमें चलते रहते हैं चित्र, और आप सामने सुनाई, आप लोग केवल देखते रहते हो, और सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, वो हमारा ऑडियो होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हम सिर्फ हम बोल सकते हैं और वो दिखता है क्या कहना चाह रहा है, वो कौन कह रहा है, वो सब कुछ, ठीक है। ये वीडियो भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें आप पिक्चर्स वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो, तो उसे भी हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टेलीकम्युनिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, और उनके ये 3 टाइप्स है क्या और ये होता क्या है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं देखते हैं है क्या, और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं, तो इसी प्रोसेसिंग को हम क्या करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जिसे आप ट्रांसमीटर या रिसीवर कह सकते हो, या इसे आप सोर्स कह सकते हो, या इसे रिसीवर कह सकते हो, आप जो भी कहना चाहो वो आप कह सकते हो, ठीक है। मीन्स ये सेंडर भी इसे हम कहते हैं, ट्रांसमीटर भी कहते हैं, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, हम सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम इनसे कहते हैं, फिर इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ हम रिसीवर कहते हैं, जो कि ये रिसीव होता है, ठीक है, ये चीज होता है। तो हम क्या करते हैं, जब सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, या रिसीवर से सेंडर के बीच में जो भी हम डेटा रिसीव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये सब प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाती है। किस सिस्टम के थ्रू हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है, ये प्रोसेसिंग ही हमारा पूरा क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है, कि ये कैसे कैसे आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, किस वे में होके जा रहा है उसका, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज
अब वो सिस्टम है क्या, कैसे ये वर्क करता है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। कि सपोज मान लीजिए कि आपको कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है, तो आप पहले क्या करोगे, आपके पास मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, आपके पास अपना कंप्यूटर है, आपने उसमें कोई भी डेटा आपको रखा हुआ है, ठीक, और इससे क्या हुआ कि एक ट्रांसमीटर आपका ऐड है, इसमें एक ट्रांसमीटर क्या है आपका इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये क्या होता है, जब आप इसे ट्रांसमिट करते हो तो ये ट्रांसमीटर क्या करता है, इसे सिग्नल बोलते हैं, जो कि एज अ इनपुट के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसे इनपुट के फॉर्म में रिसीव करता है ट्रांसमीटर, ठीक है। जो आपने सेंड किया तो ट्रांसमीटर क्या किया, इसे एज जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है एज अ इनपुट क्या करता है, उसे रिसीव करता है, और फिर उसे क्या करता है, उस एक सिग्नल के थ्रू उसे क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक सिग्नल के थ्रू क्या करता है, उसे ट्रांसमिट करता है, मीन्स सेंड करता है उसे, कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको डेटा रखे हुए हैं, आपने क्या किया, ट्रांसमीटर को एज अ इनपुट, जो भी आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, सेंड करना है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, तो आप क्या करते हो, एज अ इनपुट ट्रांसमीटर को आप बताते हो उसे कि सेंड करना है, ट्रांसमीटर उसे एक्सेप्ट करता है और उससे एक सिग्नल के थ्रू क्या करता है, उसे सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। और फिर इसके बाद जैसे ही आप ट्रांसमिट करता है तो उसके बीच में एक मीडियम वर्क करता है, एक मीडियम होता है, और वो मीडियम क्या होता है, कोई भी हो सकते हैं मीडियम, जैसे लाइक वायर होता है एंड वायरलेस होता है। जैसे कि आप वाईफाई यूज करते हो तो ये क्या होता है, वायरलेस होता है, जैसे व्हाट्सअप आप करते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड करते हो आप, ठीक है, या आप मोबाइल थ्रू टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो तो वो क्या होता है, एक वायरलेस होता है। इसमें आपका नेटवर्क के थ्रू होता है, जो कि केबल थ्रू होता है, जिसमें कि आपके केबल कई सारे यूज होते हैं। तो वही मीडियम यहाँ पे वर्क करता है कि उस मीडियम के थ्रू ये डेटा किस किस मीडियम से होके जाना है, वो यहाँ पे जाकर रिसीव होता है, और ये मीडियम ही तय करता है कि उसका रूट क्या है, ठीक है। तो ये मीडियम डिसाइड करता है और उसके रूट को डिसाइड करेगा, आप जिसके भी थ्रू आप भेजोगे उस रूट को डिसाइड करने के बाद फिर वो क्या करता है, उस डेटा को एक रिसीवर सिग्नल के थ्रू, यही जो मीडियम होता है, उसे सेंड करता है रिसीवर के पास, और जहां पे उसे रिसीव होना है चाहता है, जिसे हम कहते हैं रिसीव्ड सिग्नल या रिसीवर सिग्नल के, जिसे हम कहते हैं रिसीव्ड सिग्नल या फिर हम रिसीवर सिग्नल कहते हैं, जो भी आप कहते हो कह सकते हो, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, उस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है जहां पे जिस भी सिस्टम पे उसे रिसीव होना होता है। तो मान लीजिए एक तरह से क्या है, रिसीवर है, रिसीवर भी जैसे ट्रांसमीटर होता है सेम उसी तरह से आपका रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करता है, उसे रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद आपको एज अ आउटपुट वो शो कर देता है कि आपको ये चीज मिला हुआ है। क्लियर? इस तरह से वो क्या करती है, प्रोसेसिंग को हम वर्क करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। मीन्स ये जो जिस वे में ये वर्क कर रहा है, जिस सिस्टम के थ्रू ये डेटा कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस या फिर वन सिस्टम से अनदर सिस्टम पर, ये सब पूरे जो सिस्टम है इसी को ही हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? तो अब हम चलते हैं इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। जैसे लाइक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें क्या क्या यूज होता है। जैसे मैसेज हो गया, कंपोनेंट मैंने बताया था कि कंपोनेंट क्या होता है, उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम उसका यूज करते हैं, क्या क्या होता है, जैसे भी मैंने यहाँ पे बताया वही सेम चीज यहाँ पे है। अब मैसेज हो गया, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडियम हो गया एंड प्रोटोकॉल हो गया। अब मैसेज क्या होता है, मैसेज आपको पता है स्टूडेंट कि एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में होता है कि आप कैसे उसे आप जो भी मैसेज आप कौन सा मैसेज ले रहे हो, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज आपको सेंड करना है, वो चीज आप देते हो। फिर सेंडर क्या होता है, सेंडर क्या होता है जिससे कि आप सेंड कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना कि एक सेंडर होता है, जो मतलब कि क्या होता है, एक सेंडर होते हैं एंड एक रिसीवर होते हैं। तो सेंडर जैसे कि हम और आप, अगर हमें सेंड करना है किसी को तो हम हो जाएंगे सेंडर, ठीक है, जो रिसीव करेगा वो हो जाएगा रिसीवर। ठीक, तो सेंडर की भी नीड होती है और उससे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म तो वो मैसेज हो जाता है, और रिसीवर जो रिसीव करेगा भाई उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक, और मीडियम, हम किस मीडियम के थ्रू हम भेज रहे हैं, ठीक है, कैसे हम भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, वो सब डिसाइड करता है। ठीक है, तो मीडियम मतलब हम कैसे भेज रहे हैं, मेन ये होता है कि टेलीफोन लाइन नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं या फिर हम वायर मतलब कि नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं, वायर्ड के थ्रू, या फिर हम वायरलेस भेज रहे हैं। ये हमारा मीडियम होता है। ठीक, फिर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है कि कैसे कैसे वो किस किस रूट से होके जाना है, उसका एड्रेस क्या है,
वो किस रूट का है, कैसे हो जाना है, कैसी फाइल से, वो सब जो इस एक रेगुलर फॉर्म में होता है, एक सेट ऑफ रूल्स जिसे हम कहते हैं कि वन बाय वन जो स्टेप करता है। ठीक है, पहले आपको मैसेज को देखा, उसने रिसीव किया, फिर उसने मीडियम देखा कि उस मीडियम के थ्रू आपका जा रहा है, उस मीडियम के थ्रू उसने क्या किया, बेस्ट रूट डिसाइड किया। पहले तो वो फाइल देखेगा और फाइल बड़ी है तो छोटे रूप में करे, पूरा एक छोटे रूप में पैकेट में कर देता है ताकि वो जितनी जल्दी से आपके डेटा को सेंड कर सके। फिर वो बेस्ट रूट डिसाइड करता है कि वो रूट एड्रेस देखने के बाद वो रूट डिसाइड करेगा कि वो जाना कहाँ है। ठीक, फिर जैसे वो एड्रेस से फाइंड आउट होता है वो पूरा उसे क्या करता है, वहां पर सेंड कर देता है और रिसीवर को उसे रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस सब डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इन सब चीजों की नीड होती है। इन 5 जो भी 5 चीजें हैं इसके थ्रू आप डेटा कम्युनिकेशन पर वर्क कर सकते हो। इसी तरह से आपका डेटा कम्युनिकेशन वर्क करता है, इन्हीं 5 चीजों को लेकर के ही। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या और वो वर्क कैसे करता है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर है क्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डेटा ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि डेटा ट्रांसमिशन कंप्यूटर से आप लोग जानते हो कि जब आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हो तो क्या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज में डेटा को ट्रांसमिट करता है? जब आप डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट करते हो तो क्या वो हमारी लैंग्वेज में सेंड करता है? नहीं करता है, वो अपनी लैंग्वेज में सेंड करता है। और वो उसकी लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर जिसे हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसमें। तो व्हेन वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर वाया कीबोर्ड, इस कीड एलिमेंट इज इनकोडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक विद इन द कीबोर्ड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी कोडेड पैटर्न। मीन्स जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो या कोई भी डेटा सेंड करते हो, वो कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट किया और उसे क्या किया, सेंड किया। तो जब वो कोई भी, मैंने बताया अभी आपको कि कंप्यूटर जब भी कोई भी डेटा सेंड करता है वो हमारी लैंग्वेज में सेंड नहीं करता है। वो क्या करता है कि अपनी लैंग्वेज में सेंड करता है। पहले उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लो लेवल में, और फिर वो क्या करता है, प्रोसेसिंग जैसे कहाँ जाना है उसे क्या करना है तो वो देखता है, और फिर उसके थ्रू आप जब सेंड करते हो तो वो मशीनी लेवल लैंग्वेज में ही जाता है, मीन्स बाइनरी कोडेड में ही जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आपका हर एक, जब भी कोई मैसेज देते हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर कोई भी टेक्स्ट मेंशन करते हो तो हर एक का अपना एक कोड होता है। उस कोड को क्या करता है वो मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेता है 0 और 1 की फॉर्म में। फिर जाकर वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है उसी 0 और 1 के फॉर्म में। वो कितना ही बड़ा टेक्स्ट क्यों ना हो, हर एक अल्फाबेट का अपना एक कोड होता है। जितने भी आप की मेंशन करोगे हर एक का अपना एक अल्फाबेट मतलब कोड होता है, और उस कोड को क्या करता है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में। तब जब उसे वो क्या करता है, सेंड करता है। और जब रिसीवर को रिसीव होता है तो पहले उसे 0 और 1 की फॉर्म में रिसीव होता है, और जब वो आपको शो करता है तो वो आपकी लैंग्वेज में ही शो करता है। क्लियर? और ये जो प्रोसेसिंग होती है, जो ये अल्फाबेट जो इसके हर एक की कोडिंग होती है, इसको हम कहते हैं आस्की कोड, जो कि हर एक का क्या होता है, अल्फाबेट का अपना एक कोड होता है। ठीक है, इसी कोड को ही हम आस्की कोड के भी नाम जानते हैं। आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसी आस्की कोड के थ्रू ही आपकी डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। उस आस्की कोड को वो रीड करता है और उसे जनरेट करता है बाइनरी फॉर्म में, और फिर उसे डेटा को क्या करता है, सेंड करता है। तो अब चलते हैं इसके टाइप्स को देखते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स ये 2 टाइप्स का होता है, पैरेलल ट्रांसमिशन एंड अ सीरियल ट्रांसमिशन। तो और फिर अगर हम देखेंगे सीरियल ट्रांसमिशन कितने टाइप्स का होता है, ये भी अपने इसमें भी डिवाइड होता है आपका सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल ट्रांसमिशन। व्हाट इज द पैरेलल ट्रांसमिशन? पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है स्टूडेंट? तो इसके लिए चलना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं है क्या। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो ये पैरेलल ट्रांसमिशन का डायग्राम है, और पैरेलल ट्रांसमिशन होता क्या है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, तो देख रहे हो आप यहाँ पे एक सेंडर बना हुआ है, एक रिसीवर बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये सब पूरे ये वायर है। ठीक, ये पूरे 8 वायर है, जिसमें कि आप जब भी कोई डेटा सेंड करते हो तो वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए एक टेक्स्ट को पूरा लेता है तो वो पैरेलल की फॉर्म में वो डेटा सेंड होता है।
ठीक है, वो पैरेलली सेंड होता है। तो जब आप कोई टेक्स्ट लेते हो तो क्या होता है 8 बिट को स्टोर करता है, तो ये हर एक वायर क्या करता है अलग अलग फॉर्म में लेता है और हर एक 1 बिट को एक्सेप्ट करता है, हर एक अल्फाबेट के जितने भी उसे 8 बिट में एक्सेप्ट करेगा पूरे टेक्स्ट को और 1 बिट लेगा और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है ट्रांसमिट करता है। ठीक है, डेटा को सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करता है। इन पैरेलल ट्रांसमिशन ऑल द बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड सिमल्टेनियसली ऑन सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन्स। ठीक है, हर एक जो भी डेटा होता है एक सेपरेट लाइन के थ्रू साइमल्टेनियसली लगातार इसमें इस लाइन के थ्रू हर एक लाइन के थ्रू वो डेटा क्या होता है ट्रांसमिट होता रहता है। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट एन बिट्स एंड वायर्स और लाइन्स आर यूज्ड, मीन्स जितने भी आपको डेटा होंगे, जितने भी डेटा आपको ट्रांसमिट करना है वो जितने भी बिट्स का होगा उतने ही वायर्स का भी यूज इसमें होगा। अगर 8 बिट का नॉर्मल तो वैसे 8 बिट का ही होता है, अगर उससे भी ज्यादा बिट्स का होता है तो उतने वायर्स भी यूज होंगे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ऑल एन बिट्स ऑफ वन ग्रुप आर ट्रांसमिटेड विथ ईच क्लॉक पल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मल्टीपल बिट्स आर सेंट विथ ईच क्लॉक पल्स। मीन्स ये क्या होता है क्लॉक पल्स मीन्स हर एक बिट अपना क्या होता है क्लॉक पल्स जिसे हम कह सकते हैं। तो हर एक के लिए क्या होता है वायर होता है और उसी वायर के थ्रू क्या होता है डेटा ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि अब इसमें अब अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें इट इज अ स्पीडी वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एज अ मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल क्लॉक पल्स। मीन्स इसमें क्या होता है ये जो लगातार डेटा को ट्रांसमिट करता है एक सिंगल जो क्लॉक पल्स जिसे हम कह सकते हैं जैसे बिट की फॉर्म में, वो तुरंत क्या करता है डेटा को लगातार ट्रांसमिट करता रहता है। ठीक, और अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप जितने बिट्स बड़े से बड़ा अगर बिट्स का यूज कर रहे हो, जितने बड़े से बड़े डेटा यूज कर रहे हो तो जितने बिट्स का यूज करोगे डेटा उतने ही वायर्स का यूज होता है। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो विद इन अ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेज the distance between different subunits are too short, thus it is a normal practice to transfer data between subunits using a separate wire to carry each bit of data. Means जब हम कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो डेटा क्या करता है एक अपना सेपरेट वायर्स का यूज करता है। ठीक है, हर एक जो भी डेटा होते हैं वो हर एक सेपरेट वायर्स का यूज करता है और इन्हीं सेपरेट वायर्स ग्रुप क्या करता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है। अगर बड़े से बड़ा डेटा ट्रांसमिट हो गया, बड़ा से बड़ा डेटा है तो अगर ये बड़े से बड़े बिट में यूज हो रहा है डेटा तो वो उतने ही बिट वायर्स का भी यूज करता है और ये डेटा क्या होता है एक पैरेलली फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इसी पैरेलल फॉर्म में जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है इसी कारण से हम क्या कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि ये जो डेटा होता है वो पैरेलली फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और हर एक वायर्स का वो यूज करता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया हो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है और किस तरह से डेटा को क्या करता है ट्रांसमिट करता है, इसके एडवांटेज क्या हो गया एंड डिसएडवांटेज क्या हो गया। ठीक है, जो मैंने बताया आपका एडवांटेज मैंने बताया कि ये कई सारे डेटा को एक साथ लगातार डेटा को ट्रांसमिट करता है और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज बात करेंगे कि जितनी भी बड़ा डेटा रहेगा उतने ये वायर्स यूज करता है, ये इसका डिसएडवांटेज। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पर कि है क्या और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और अब हम मिलेंगे इसी चैप्टर्स के नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।